वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष जैन, केमिस्ट्री फैकल्टी एट स्टेप अप जेई प्लेटफॉर्म पे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ एंड करंटली परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। दोस्तों, हमने एक चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है, पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कर लिया है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमारे स्टेप अप जी के चैनल पे है, आप जाके उसको देख सकते हैं। एंड मैं आपसे ये कहूँगा, बहुत ही कम टाइम में, लगभग 6-7 घंटे में हमने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 6-7 घंटे भी नहीं, 5 से 6 घंटे में लगभग 8-9 लेक्चर्स हैं, 1-2 लेक्चर्स उसके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। एंड एडवांस को मद्देनजर रखते हुए, जेईई मेंस को मद्देनजर रखते हुए वो पूरी वीडियोस बनाई गई हैं। तो दोस्तों, आज हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एंड आपको मेरे वीडियोस देखने के बाद अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं आती है ना, तो आपको उससे प्यार हो जाएगा। यू जस्ट लव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आफ्टर सीइंग माय वीडियोस। तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डर लगता है या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है, तो आपको ये चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। अगर आपको जी मेंस और जी एडवांस दोनों में अच्छा स्कोर करना है, अपनी रैंक को बूस्ट करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हेल्प करती है। एंड इन माय ओपिनियन यार, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि क्योंकि जो चीजें समझने की होती है, बहुत आसान चीजें समझने की होती है, बाकी चीजें याद करने की होती है। आपको केवल याद करने के नंबर मिल रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा क्या हो सकता है? आपको याद करना है, आपको थोड़ी बहुत वैल्यूज हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, उनको याद करना है। सिंपल वैल्यूज पे, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, आपको केवल वहां पे अप्लाई करके आंसर निकालना है। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल होते नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा ही रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट इसमें जगाइए। एंड जो हमेशा हर बार मैं कहता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रीड बहुत करने की आदत होनी चाहिए। जो एनसीईआरटी है, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट उसके अंदर दिया है। मेंस एडवांस दोनों ही पूरा एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम हमारे होते हैं। तो आप रोज 1 घंटे, आधा घंटा रीड करने की आदत डाली है। सुबह उठ के आप रीड कर सकते हैं, या फिर रात को सोते वक्त रीड कर सकते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीड करने में इंटरेस्ट आता है। फर्स्ट टाइम तो इंटरेस्ट आएगा, सेकंड टाइम भी इंटरेस्ट आ ही जाएगा। आप रोज नई चीज को पढ़ेंगे तो नो डाउट आपको इंटरेस्ट आएगा। एंड रात को सोते समय आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को पढ़ने के बाद नींद भी आती है, तो आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, जस्ट जोकिंग, बट हाँ, रीड करने की आपको आदत होनी चाहिए। तो आज हम एक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसका नाम है हाइड्रोजन। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी में चैप्टर्स दिए हैं, या फिर जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। हम एस ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा एस ब्लॉक एलिमेंट। हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके अंदर हमने ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, बट हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट के एक्सचेंज पढ़ेंगे। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए पूरे एक अलग से चैप्टर है। क्यों भाई? हाइड्रोजन में ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि हाइड्रोजन में खास बात है, ये बहुत ही ज्यादा अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज किसी भी ग्रुप से मैच, मतलब 2 ग्रुप से मैच करती है। एस ब्लॉक से भी मैच करती है इसकी प्रॉपर्टीज, पी ब्लॉक से भी मैच करती हैं। एंड काफी ज्यादा इसमें अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि माइंड ब्लोइंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से हम इस चैप्टर को अलग से पढ़ते हैं। एंड हाइड्रोजन का यूज बहुत है, बहुत यूज है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एक फ्यूल है, एंड फ्यूल इज सोर्स ऑफ लाइफ। हम सब जानते हैं फ्यूल इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। फ्यूल की वजह से आज हम जिंदा हैं। तो हाइड्रोजन भी एक फ्यूल है, एंड बहुत ही ज्यादा एनर्जी हमको ये प्रोवाइड करता है। और अगर हमने इसका एफिशिएंटली यूज कर लिया आगे जाकर, तो जो हमारी फ्यूल की कमी है, जो हमारे कोल, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, पेट्रोल्स है, कोल है, जो हमारा ऑयल है, ये खत्म होने वाला है। इसको फुलफिल कौन करेगा? इसको फुलफिल हाइड्रोजन करेगा। ठीक है, चलिए, तो आप हेडिंग डालिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हेडिंग आप डालिए। इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज हाइड्रोजन? सबसे पहले तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होगा, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है।
पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है जो कि हमको नोन है, इसकी डिस्कवरी हो रखी है, इसकी प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, ये सब जानते हैं और वो ही हम पढ़ने वाले हैं, वही आप सीखने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट एंड जिसका जो हम कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हाइड्रोजन से हमारी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होती है। अगर आपने मेरी जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की वाली सीरीज अगर देखी होगी तो उसमें मैंने आपको याद करना बताया था कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है। इसमें मैंने बताया हाई, हेलो, लिथी, बर्ड, ये हमारा मतलब पीरियोडिक एटॉमिक नंबर वाइज ऐसे याद करते हैं, हाई, हेलो, लिथी, बर्ड। तो हाइड्रोजन से हमारा स्टार्ट होता है, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। सो हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले लिखिए आप, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। सबसे अब आप पॉइंट डाल के आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करना। सबसे फर्स्ट थिंग क्या है? इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। अब तक जितने भी एलिमेंट फाउंड हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें सबसे ज्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है। तो लिखिए इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज द लाइटेस्ट गैस, क्योंकि हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर गैसियस फॉर्म में मिलता है। रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन एक गैस की फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज द लाइटेस्ट गैस इन द पीरियोडिक टेबल। इट इज द lightest gas, it is the lightest gas in periodic table, in periodic table it is the lightest gas in periodic table। ओके, आई थिंक थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी छोटी हो गई, थोड़ा आगे से मैं अच्छा बड़े लिखूंगा। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। 70% of the total mass of the universe is hydrogen। what? हाइड्रोजन यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट है एलिमेंट है, ठीक है। 70% लिखिए, इट इज द मोस्ट अबंडेंट, it is the most abundant, it is the most abundant element, it is the most abundant element in the universe, in the universe। 70% mass of the universe, 70% mass of the universe, ठीक है। क्या है? हाइड्रोजन हमारा 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ यूनिवर्स में होता है, ठीक है। 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ यूनिवर्स। देखो, जो हाइड्रोजन है वो यूनिवर्स में जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स मेनली हाइड्रोजन से बने हुए हैं। सन जो कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के ऊपर, वो भी हमारा हाइड्रोजन से बना है। वहां पे हाइड्रोजन हमारा हीलियम के अंदर टूटता है, हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है हाइड्रोजन हीलियम के अंदर, और बीटा पार्टिकल्स उसमें एमिट होते हैं, वहां पे रिएक्शन चलती है। जो हमारा जुपिटर है, जो हमारा एक और एलिमेंट है, वो पूरे के पूरे हाइड्रोजन से बने हैं। तो 70% ऑफ द टोटल यूनिवर्स हमारा हाइड्रोजन से बना है। दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ बिग थिंग फॉर एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। हाइड्रोजन इज अ गैस, इट इज अ नॉन मेटल, तो हम बोल सकते हैं इट इज द लाइटेस्ट नॉन मेटल। ओके, इट इज द लाइटेस्ट नॉन मेटल, इट इज लाइटेस्ट नॉन मेटल। हमारा जो ग्रुप 1 है वो मेटल होते हैं, ग्रुप 2 मेटल होते हैं, और भी मेटल होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें भी मेटल्स होते हैं, बट पी ब्लॉक में हमारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन हमारा लाइटेस्ट नॉन मेटल है। मतलब इसमें बताने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल लाइटेस्ट एलिमेंट, तो पहले मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, नाउ अब हम हाइड्रोजन की केमिस्ट्री को देखते हैं। हाइड्रोजन
जो हमारा है एलिमेंट है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, लिख लो ना, लिख लेना, इसको लिख लेना। अगर नहीं लिखा हो तो पीछे जाके लिख लेना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना होता है मुझे आप कमेंट में जाके बताइए। सो हाइड्रोजन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आप सबको पता होगा। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं 1H1, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है सबको पता है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ, मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब होता है मास नंबर। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आप इसमें बताइए कि हाइड्रोजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। केवल इसको देख के हम बता सकते हैं कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने है। तो इससे देखिए हमें पता लग गया कि प्रोटॉन एक है, प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन भी एक है, क्योंकि इधर वन है ना, फिर न्यूट्रॉन भी एक है। ना 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 ना, यहाँ पे आप गलती कर गए। अगर जिसने भी सोचा हो कि यहाँ पे सर गलत लिख रहे हैं, वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, मैंने बस यही देखने के लिए यहाँ पे लिखा है कि कितने लोग यहाँ पे अटेंटिव हैं। ओके, तो न्यूट्रॉन वन नहीं होगा क्योंकि ये मास नंबर होता है, मैंने आपको बताया था। इट इज द सम ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस सम ऑफ द प्रोटॉन। जब प्रोटॉन एक है तो न्यूट्रॉन नो डाउट इसके अंदर जीरो होगा। ओके, न्यूट्रॉन इसके अंदर जीरो होता है। बट इसके जो आइसोटोप्स होते हैं, वो आइसोटोप्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं। ओके, सो दिस इज द हाइड्रोजन। अगर हम इसका एटम बनाने की कोशिश भी करें तो वो इस तरीके से कुछ होगा। ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन, जीरो न्यूट्रॉन, बाहर हमारा एक इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ hydrogen is discovered by Henry Cavendish, but name was given by Lavoisier. Hydrogen was discovered by, hydrogen was, ये क्यों लिखवा रहा हूं मैं आपको, थोड़ी जनरल नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, हाइड्रोजन was discovered by हेनरी कैवेंडिश। हेनरी, ये आएगा नहीं आपके एग्जाम के अंदर, बट अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिख के आते हैं, कोई हाइड्रोजन पे आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट हाइड्रोजन, आप उसमें लिखते हैं कि हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश एंड नेम वाज गिवन बाय लवोइसियर एंड बट नेम वाज गिवन बाय लवोइसियर, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एंड आपको उस क्वेश्चन के अंदर फुल मार्क्स मिलना पक्के हो जाते हैं। ठीक है, एंड नेम वाज गिवन बाय लवोइसियर। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ हाइड्रोजन हमारा दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका नाम है हाइड्रा एंड जन। हाइड्रा का मीन्स होता है वाटर, जन का मीन्स होता है प्रोड्यूसर। तो वाटर प्रोड्यूसर इज हाइड्रोजन, और सब जानते हैं कि वाटर, वाटर क्या होता है? वाटर होता है हमारा H2। अब मैंने रफ कर रहा हूं उसको, जिसने नहीं लिखा हो पीछे जाके लिख लेना। ओके, रफ कर दिया। ठीक है, सो हाइड्रोजन हमारा दो शब्द से मिलकर बना है, एक इज हाइड्रा एंड अनदर इज जल। हाइड्रा का मीन्स होता है वाटर और जन का मीन्स होता है प्रोड्यूसर। जन का मीन्स होता है प्रोड्यूसर। सो वाटर प्रोड्यूसर इज हाइड्रोजन एंड वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसके अंदर हाइड्रोजन हमारा होता है। हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होगा? अगर हम रिएक्शन इसकी लिखेंगे तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2।
ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नेगेटिव में इसकी डल अटैच होती है, ठीक है। नाउ अब आते हैं मेन टॉपिक पे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्या कंट्रोवर्शियल है भाई? कंट्रोवर्सी नाम सुन के तो चमक आ जाती चेहरे पे, क्यों? आहा हा हा, कंट्रोवर्सी हो गई यूट्यूब पर, चलो देखते हैं। संदीप महेश्वरी श्वेता गंगवार की कंट्रोवर्सी हो गई है ना, संदीप महेश्वरी प्रखर की कंट्रोवर्सी हो गई, चलो देखते हैं। बड़ा मजा आता है कंट्रोवर्सी के अंदर। फ्रिक्स वाला एंड अमन धत्तरवाल सर की कंट्रोवर्सी हो गई, फिर अलक पांडे सर की, अमन धत्तरवाल सर की कंट्रोवर्सी हो गई, चलो देखते हैं। आपको मतलब नहीं होनी चाहिए कंट्रोवर्सी से, आपको जहां पे बढ़िया कंटेंट मिले, जहां पे समझ में आए वहां पे आप पढ़िए। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे पढ़िए, वहां समझ में आ रहा है वहां पे पढ़िए। इज दिस इज योर चॉइस। ओके, नाउ हाइड्रोजन। तो मैं बोला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज कंट्रोवर्शियल, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अब देखो, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कहीं आई थिंक पी ब्लॉक के संग रखा था, किसी और हमारे साइंटिस्ट ने उसको कहीं और रखा था। और आज भी हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। आप हाँ इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे जाइए, सर्च करिए पीरियोडिक टेबल, या फिर एनसीईआरटी खोलिए, पीरियोडिक टेबल को देखिए। हाइड्रोजन सेपरेटली प्लेस्ड होता है, ना वो एस ब्लॉक के संग रखा होता है, ना वो पी ब्लॉक के संग रखा होता है। एक ऊपर सेपरेटली बॉक्स के अंदर हाइड्रोजन लिखा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज भी शो करता है, वो पी ब्लॉक की सब प्रॉपर्टीज भी शो करता है। अगर हम उसको एस में रखेंगे तो पी ब्लॉक वाले नाराज हो जाएंगे, अगर हम उसको पी में रखेंगे तो एस ब्लॉक वाले नाराज हो जाएंगे। किसी को नाराज हमको करना नहीं है, इसलिए हमने उसको अलग रखा। अब रिजेम्बलेंस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट हम देखते हैं, जो कि हमारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट कुड नॉट बी असाइंड अ प्रॉपर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। it could not be assigned the it could it could not be assigned a proper position in periodic table. It could not be assigned a it could not be assigned a proper position in periodic table. Why? मैंने आपको बता रखा है proper position in periodic table due to in periodic table due to due to its resemblance due to its resemblance due to its resemblance due to its resemblance I think that due to its resemblance with S block and P block element या फिर with first group and 17th group element, first group and 70th group elements, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे इन व्हाट प्रॉपर्टीज इट रिजेंबल्स विथ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और अल्काली मेटल्स। सो हेडिंग डालिए resembles it resembles with first alkali metals, it resembles with in following ways, it resembles with first group in first group और फिर स्लैश करके देखेंगे आप अल्काली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप अल्काली metals in
following ways. In following ways. Okay. सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. द फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. द फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s1. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन. एस ब्लॉक के कोई एलिमेंट आप उठा लो, सोडियम लेट्स से, ठीक है, सोडियम लेट्स से. सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1. यहां पे भी s1 कन्फिगरेशन है, यहां पे भी s1 कन्फिगरेशन है. मतलब इसकी कन्फिगरेशन क्या होती है, आप समझ रहे ना कन्फिगरेशन. तो कन्फिगरेशन यहाँ पे मैच कर रही है अल्काली मेटल से. कन्फिगरेशन यहाँ पे हमारी मैच कर रही है अल्काली मेटल से. तो दैट्स व्हाई इट रिजेंबल्स विथ द अल्काली मेटल्स और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स. लाइक अल्काली मेटल्स, हाइड्रोजन आल्सो हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक अल्काली मेटल्स, लाइक अल्काली metals, hydrogen also have one electron in outermost cell. In outermost cell. This is the one aspect. Second is electropositive character. Second is electropositive character. Positive character. Yes, hydrogen shows some electropositive character like alkali metals. Alkali metals हमारा electropositive character show करते हैं, सबको पता है. In the same way हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो भी इलेक्ट्रोपोजिटिव कैरेक्टर शो करता है. कैसे इलेक्ट्रोपोजिटिव कैरेक्टर कैसे शो करते हैं? बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, हैव अ टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन. जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको लूज करने की टेंडेंसी होती है. क्यों? क्योंकि उसको लूज करने के बाद एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनकी हो जाती है. इन द सेम वे हाइड्रोजन भी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको लूज करने की टेंडेंसी रखता है और इलेक्ट्रोपोजिटिव कैरेक्टर शो करता है. सो हम इधर लिख सकते हैं हाइड्रोजन हैज अ टेंडेंसी, हाइड्रोजन have a tendency to lose one electron like alkali metals, like alkali metals. Now the third is oxidation number. सो अल्काली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1 होता है. इन द सेम वे हाइड्रोजन भी +1 ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट करता है. ठीक ना? सो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट exhibit +1 oxidation number in combined form hydrogen also show +1 oxidation number. हाइड्रोजन also +1 oxidation number. इतना क्लियर है? इतना नोट डाउन करिए. ठीक है, इतना आप नोट डाउन करिए. तो अब तो दोस्तों इस लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं. बहुत लंबा हमको लेक्चर को नहीं करना है. एंड
इस लेक्चर को देखने के बाद आप एनसीईआरटी को रीड करिए, इतना भी हमने पढ़ा है आपको एनसीईआरटी में सब मिल जाएगा, आपको और ज्यादा क्लियर ये हो जाएगा। तो यहीं पे हम इसको इस लेक्चर को यहीं पे हम रोकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसमें हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटीज के संग रिजर्वेलेंस इसकी देखी है, 3-4 प्रोबेबिलिटीज के रिजर्वेलेंस और देखेंगे। उसके बाद हम पी 17th ग्रुप एलिमेंट जो हेल्जियन फैमिली है उसके रिजर्वेलेंस इसकी देखेंगे द नेक्स्ट लेक्चर में। सो जहां से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था वहीं से मैं इस लेक्चर को खत्म करना चाहूंगा कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो तो और थे जो हार गए आसमान से। तो गाइस स्टेप अप जी को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए ऐसी क्वालिटी कंटेंट के लिए।